एक्शन पे बात करते हैं कि प्योर प्राइस एक्शंस पे कैसे बात की जाती है। 15 मिनट के हम डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे कि 15 मिनट में मार्केट ने कैसे सारी चीज़ें करी और क्या क्या से सारी चीज़ें रही, उस पर बात करते हैं। प्रेडिक्ट करते हैं हम कि मार्केट में मई का स्ट्रक्चर क्या था, जून का स्ट्रक्चर क्या था, जो नई मई की सीरीज़ चल रही है। जैसे कि सपोज दैट ये आज गैप डाउन ओपन हुई, गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने 55,788 का हाई बनाया। 55,788 का हाई बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ 5 मिनट में आ जाएंगे 55,000, ये वाला पहले 5 मिनट में आ जाएंगे 55,788 और दूसरे उसमें उसने एक लो बनाया, 5 मिनट का लो ब्रेक करा। 5 मिनट का लो ब्रेक करने के बाद वहाँ पे एक विंग्स बनने लगी। जो ये विंग्स होती है वो प्राइस को अप लेके जाती है। ये विंग्स होती है 55,400 की उसने सपोर्ट फाइंड आउट करी एंड देन इसने टारगेट दिया। 55,400 की सपोर्ट फाइंड आउट करी और इसने टारगेट दिए हैं टोटल इसने 55,650 के आसपास के, 55,650 के आसपास के, 55,683 के आसपास के, जो कि हमें पूरे टारगेट मिले हैं। पड़ेगा इंडेक्स में, अगर तुम काम कर रहे हो इतने सालों से तो इंडेक्स पे काम करना पड़ेगा, इंडेक्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इंडेक्स में ही सारी चीज़ें करनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 15 मिनट में अगर तुम्हारा ट्रेड अच्छा चला गया, पहले 15 मिनट में तुम यहाँ पे देखोगे पे ट्रेड बना, डेलो ब्रेक हुआ, डेलो ब्रेक होने के बाद बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ली 55,400 की, 55,400 से और बैंक निफ्टी ने वहाँ से जाना स्टार्ट दोबारा से करा। दोबारा से जाने के बाद यहाँ पे सपोर्ट ली, यहाँ पे ये वाली ट्रेड नहीं बनती थी, यहाँ पे एक ट्रेड बनती थी जो 55,441 के आसपास थी, 55,441 के आसपास, 841 641 मतलब 200 पॉइंट की रेंज मिली। 200 पॉइंट की रेंज में एग्जिट हो जाओ और फिर पूरा साइडवेज गई और साइडवेज के बाद फिर दोबारा से एक बार ये 10:30 के अराउंड 1 2 3 4 कैंडल बनाने, 10:30 के अराउंड इसने एक बार दोबारा से कोशिश करी तो 15 मिनट में आ जाते हैं। पहले 15 मिनट हमारे ऐसे मिले, दूसरे 15 मिनट में हमारी अच्छी टारगेट मिले। फिर यहाँ पे दोबारा से कंसोलिडेशन किया और मार्केट ने डे लो ब्रेक नहीं करा। जब तक डे लो ब्रेक ना हो तो पुट साइड में ट्रेड नहीं लेना। वहाँ पे तुम्हारा ब्रेन हरदम कह रहा था कि मार्केट नीचे आ सकती है, बट आई नहीं, डे लो ब्रेक नहीं हुआ। इसका जो लो था 55,523 से फिर मार्केट ने एक सपोर्ट ली, फिर दोबारा से डे लो नहीं ब्रेक करा। 55,523 से मार्केट ने 55,572 55,572 पे मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया। 55,874 55,572 से 874, 55,572, 55,672, 55,772, 55,872 पॉइंट है, वो 300 पॉइंट है। तो हमारे यहाँ पे 300 पॉइंट मिले और उसके बाद क्या है यार, 300 पॉइंट जो मिल रहे हैं तो इंडेक्स में भी तो कुछ मूव मिल रहा होगा। इंडेक्स उसमें देखो ना कि 70 पॉइंट निकालो, तो भाई 10-10 पॉइंट पे काम नहीं कर रहा। आज पूरे दिन तुमने 50 ट्रेड मारे हो कि 10-10 पॉइंट में तुमने 50 ट्रेड मारा, तुमने क्या करो, तुमने एक पॉइंट निकाला, 50 पॉइंट निकाले और एक ही ट्रेड में तुम्हारे पूरे 50 पॉइंट चलेगा। तो वहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा लॉजिकल ब्रेन लगाना है भाई। जहाँ पे ट्रेड मिलेगा मैं स्पोर्ट्स देखूंगा, मैं कॉन्शियस रहूँगी, मैं स्पोर्ट्स देखूंगी, मैं ठीक है। तो ठीक है, इसमें 50-60 पॉइंट मिल गए। तो ये हमारा जैसे कि आज का पहला जून की पहले सीरीज़ थी, सपोर्ट फाइंड आउट करके मार्केट ऊपर जा रही है, सपोर्ट फाइंड आउट करके मार्केट ऊपर जा रही है। सेम सीरीज़ इस वाले में ले लो। 29 तारीख था जो फ्राइडे की सीरीज़ थी, मार्केट गैप अप ओपन हुई। फ्राइडे में मार्केट गैप अप ओपन हुई 55,725 के पास। 55,725 के बाद मार्केट ने डे लो ब्रेक करा और डे लो ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अच्छे टारगेट दिए, जो कि 29 तारीख की एक्सपायरी डे है। ये सॉरी फॉर दैट, एक्सपायरी डे है ये आज का है, ये एक्सपायरी डे है। एंड देन ये तो 2 तारीख है, ये 30 तारीख का है, 30 तारीख में मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन हुई। गैप डाउन ओपन होकर मार्केट ने फिर दोबारा से सपोर्ट फाइंड आउट करी। ये 55,350 की सपोर्ट थी और मार्केट आई 55,400 पे। सेम लेवल जो फ्राइडे को 12 बजे पे जहाँ से लेवल उठा था, आज वहीं से ही 55,400 से ही मार्केट में बाइंग आई है। और जब डे लो ब्रेक हुआ, डे लो ब्रेक यहाँ पे हमने 30 तारीख को देखा, डे लो ब्रेक यहाँ पे हमने 30 तारीख को देखा 55,750, 55,750 से 55,520, 520 के बाद यहाँ पे सपोर्ट ली 55,350, 30 के बाद फिर अगेन आई और डब्ल्यू पैटर्न बनाया 55,400 से। आज उसी लेवल से बाइंग आई जिस लेवल पे वहाँ से सेलिंग आई थी, मतलब वहाँ से बाइंग आई थी फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट एक बार आता है, 2 बार आता है, तीसरी बार आएगा तो यहाँ पे 55,400 पे जब भी आएगा तो मार्केट नीचे की सपोर्ट लेगा, जो कि 55,250 के आसपास जाने की मार्केट कोशिश करेगा। ये मतलब ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे यू शुड बी फोकस। और ये 55,056 के आसपास देखा जाएगा, 55,056 ये था हमारा
बृहस्पतिवार का ट्रेड, बृहस्पतिवार का ट्रेड मार्केट गैप अप ओपन हुआ, 55,725 का हाई बनाया, 725 के बाद मार्केट ने नीचे सपोर्ट फाइंड आउट करी 55,056 की, 55,056 की। यहाँ पे देखो तुम यहाँ पे कॉल में घुस गए, तुम्हारी क्या गलती थी यहाँ पे, जो तुमने एक्सपायरी डे में गलती करी थी। मार्केट कंसोलिडेशन के ऊपर खुला है भाई, मार्केट कंसोलिडेशन के ऊपर भी, एक्सपायरी वाले दिन कंसोलिडेशन के ऊपर, ये तो ट्रैप होता है उनका कि कंसोलिडेशन करा दिया और मार्केट को गैप ओपन कर दिया, और गैप ओपन करने के बाद मार्केट गैप फिल करने आ गई, गैप फिल करने के बाद उसके भी नीचे आ गए, उसके नीचे आ गए, उसके नीचे आ गई, सपोर्ट फाइंड आउट कर दिया, सपोर्ट इंस्टीट्यूट का बंद करा तो उसने बाई करा, इंस्टीट्यूट का बंद नहीं करा तो उसने बाई। बृहस्पतिवार वाला दिन है जिसमें मैंने यहाँ पे कूद के पुट में एंट्री मारी, और कूद के पुट में एंट्री मारी, मंथली एक्सपायरी पे पुट में एंट्री मारी, मेरा प्रीमियम 500 से भाई 70 रुपये चला गया यहाँ पे। ये चीज़ पहली बार थोड़ी ना हुई थी भाई, मेरे साथ 2022 में भी हुई थी, मेरे साथ 2023 में भी हुई थी, 2024 में भी हुई थी, सारी एक्सपायरी ऐसी गई है मेरी, बिना मतलब के कहीं पे भी कूद जाओ, कहीं पे भी कुछ भी ले लो, कुछ भी कर लो, देखा जाएगा जो होएगा, देखा जाएगा जो होएगा, देखा जाएगा, कहीं भी कूद जाओ, उसके बाद अगले दिन का ना करो, फिर दूसरे दिन भी गलती करो, एक गलती पूरे महीने रिपीट होती है बाबूजी। तो यहाँ पे गलतियाँ थोड़ा कम करो, चीज़ें थोड़ा ठीक से करो। तो यहाँ पे 55,055 क्या है 25, ये था डे लो ब्रेक हुआ, देन वहाँ से नेक्स्ट डे का कंसोलिडेशन था, वो भी ब्रेक हुआ, और नेक्स्ट डे जो भी बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार को जो भी वहाँ पे सपोर्ट ली थी वो सपोर्ट थी 55,125, वो भी इन्होंने सपोर्ट तोड़ी 55,125, 55,096, मतलब 125 मतलब 40 पॉइंट में भी यहाँ पे देखो ट्रिक देखो इनकी, 55,125 तोड़ के लोगों ने पुट में एंट्री करी होगी, फिर उस 55,095 से घुमा दिया वहाँ से। यू शुड ट्रिक देखो इनकी ट्रिक कितनी तेज़ी सी, इनको तो चाहिए भाई, ये तो बहुत माइंड गेम है भाई। 55,095 से, और जो इतनी बड़ी कैंडलें बनाई, इतनी बड़ी कैंडल बनाई, कुछ भी वो श्रिंक नहीं हो पाई, ठीक है। तो यहाँ पे तुम यहाँ पे देखोगे 55,000, फिर ये हो गया तुम्हारा 28 को मार्केट पूरा कंसोलिडेशन हुआ, ना डे हाई ब्रेक करा ना डे लो ब्रेक करा। जब ना डे हाई ब्रेक हुआ ना डे लो ब्रेक हुआ तो भाई उस दिन ट्रेड करना ही नहीं है, कल भी तुम ऐसे ही करोगे, ना डे हाई ब्रेक होगा ना डे लो ब्रेक होगा, कल अकाउंट 10,000 माइनस में चले जाएगा, 20,000 माइनस में चले जाएगा, क्योंकि वहाँ तुम्हारे अंदर पेशेंस ही नहीं है, ना डे हाई का वेट करना ना डे लो का वेट करना, सिर्फ आके जाके घुसना है, सिर्फ जाके आगे घुसना है, अरे मेरे को करना है भाई, तेरे को करने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा बुद्धि पे कंट्रोल, अपने मन से बोलना पड़ेगा। 27 मई था, 27 मई को मार्केट ने एक बड़ी सी कैंडल बनाई, जिसका हाई था 55,511, 55,511 से मार्केट ने एक टारगेट दिया 55,038 थे, और मार्केट ने बड़ी कैंडल बनाई, ये बुलिशनेस शो करती है जो बड़ी कैंडलें बनाई मार्केट ने। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये जो कैंडल थी ये थी 55,000, ये जो हाई बनाया इसने 55,831, 55,831 से मार्केट ने यहाँ पे गिरना स्टार्ट हुआ, और देन मार्केट ने ये सारी चीज़ें करी, और यहाँ पे फिर दोबारा से सपोर्ट आया। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे सपोर्ट लेती नहीं मार्केट, क्या रॉकेट हुई है, तो यहाँ पे सपोर्ट काम कर रही है। मई इज़ अ बुलिश एंड जून इज़ ऑल्सो बुलिश, सपोर्ट काम कर रही है। 55,038 नहीं जोड़ रही, 55,096 हो गया, 55,125 हो गया, 55,400 हो गया, 55,325 हो गया, 55 कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, थिंक अबाउट इट, इंपॉर्टेंट लेवल ना, लेवल ऑफ इंपॉर्टेंसी। यहाँ पे देखो कितने बढ़िया टारगेट मिले हैं, यहाँ पे कितने बड़े टारगेट मिले हैं इसने। 27 तारीख को जो कि बुधवार था, बुधवार को कितना बढ़िया टारगेट दिया मार्केट ने, बुधवार का टारगेट। बुधवार के बाद मार्केट में आओ मंगलवार को मार्केट गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने 55,516 से लेके 55,846 तक का हाई बनाया, और 55,875 से मार्केट ने गिरना स्टार्ट हुआ। 55,875 ने मार्केट ने लो बनाया 55,300 का, मतलब 500 पॉइंट की रेंज, और मार्केट ने यहाँ पे 500 पॉइंट की रेंज में प्रॉफिट दिया, देन उसके बाद साइडवेज होगी पूरी। यह है तुम्हारी कहानी पूरी मंगलवार की कहानी। यहाँ पे प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करने के लिए मिलता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट अच्छे से स्टॉप लॉस और टारगेट मिलते हैं तुम्हारे। और तुम्हें ये मंगलवार के बाद आ जाओ पिछले सोमवार की कहानी। पिछले सोमवार 22 तारीख का ये पिछला थर्सडे है। पिछला थर्सडे पे भाई मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। कैंडल को देखने का समझने का कोशिश करा करो। जब यहाँ मार्केट यहाँ पे 15 मिनट से 15, 30, 60, 50, 55, 56, 97, 15, 70, 100, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मतलब 150 मिनट ऑलमोस्ट 2 घंटे में 160 मिनट होते हैं और ज़्यादा। यहाँ पे जब मार्केट ब्रेकआउट देती है तो ये स्टॉप लॉस लग सकता है। जो ये स्टॉप लॉस है 54,557 का स्टॉप लॉस था, 54,557 का स्टॉप लॉस। और मार्केट ने देखो ना यहाँ पे बुलिश बनी तो डायरेक्ट बुलिश बनी। नेक्स्ट डे मार्केट फिर गैप अप ओपन हुई। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने वहीं से स्टार्ट करा। चार्ट को श्रिंक करना सीखो। चार्ट को अंडरस्टैंड करोगे ना तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। चार्ट को तुमने पढ़ना सीख लिया ना, यू नेवर
नेवर नीड टू एनीबडी, कोई तुम्हें बताए कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, लेवल क्या है। भाई 5 साल हो गए, 5 साल में इतना तो सीख जाओ, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कौन सा लेवल है, कहाँ से बाइंग आती है, कहाँ से सेलिंग आती है, कहाँ किस लेवल पे कौन सा गैप अप ओपन होना है तो क्या कंडीशन है, गैप डाउन ओपन होना है तो क्या कंडीशन है, कौन से लेवल पे ओपन हो रहा है, कहाँ से सपोर्ट मिल सकती है, कहाँ से रेजिस्टेंस मिल सकता है, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करना है, कहाँ पे बड़े टारगेट मिलेंगे, कहाँ पे छोटे टारगेट मिलेंगे। फालतू की बकवासगिरी करना, फालतू की बकवासगिरी। एंड देन इसके बाद तुम्हारा है ये 21 तारीख का था, 21 तारीख को दोबारा से सपोर्ट ली 54,690 रुपये की, 54,690 रुपये की। इसने पहले ये वाली कैंडल बनाई और देन वहाँ से इसने सेलिंग स्टार्ट हुई। इसमें मई में सेलिंग स्टार्ट हुई है 10:30 के अराउंड और अच्छे से रही है। मेरे को नहीं लग रहा कि मई में हर प्राइस एक्शन में सेलिंग है, हर प्राइस एक्शन में सेलिंग है, ऊपर जा रहा सेलिंग आ रही है, ऊपर जा रहा सेलिंग आ रही है। मई की प्राइस एक्शन में सेलिंग है सारे में, तो अब जून के प्राइस एक्शन में देखना पड़ेगा, नीचे जाके ऊपर जा रहा है, नीचे जाके ऊपर जा रहा है, नीचे जाके सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, नीचे जाके ऊपर आ रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है। तो ये तो क्लियर कट ये ऑब्जर्वेशन से आएगा। और जब तुमने अपनी ज़िंदगी के 2.5-3 लाख रुपए लगाए हुए ना तो शुड ऑब्जर्वेशन योरसेल्फ। ये थी तुम्हारी 20 तारीख की। 20 तारीख को मार्केट ओपन हुई है 55,000 कितने में, 55,558 में, 55,558 और देन सेलिंग साइड आ गई। भाई पूरी मई सेलिंग साइड चली है मार्केट, पूरी मई। फिर यहाँ से 55,700 फिर वहाँ से सेलिंग आ गई। तो सेलिंग बाय सेल दोनों तरफ होता है, पर वो लेवल का खेल होता है। यहाँ पर लेवल का खेल है। ये तुम्हारी एक्सपायरी वाले टाइम पे, और एक्सपायरी वाले टाइम पे यहाँ पे मार्केट ने अच्छा दिया और यहाँ पे मैं पोजीशन बना रही थी इतना, तो मार्केट यहाँ पे वहाँ पे बगली मार्केट। और यहाँ पे मेरे को टारगेट लेने थे, मेरे को आई गेस मेरा स्टॉप लॉस था नीचे का, मार्केट बुलिश थी और 54,600 54,550 54,550 से मार्केट गई है भाई। यहाँ पे 54,550 से 55,550 ऑलमोस्ट 700-800 रुपये, 400-500 रुपये मिल रहे थे। 55,450 55,450 54,450 54,450 से 55,450 के आसपास तक। तो वहाँ पे तुम्हें यहाँ पे चीज़ें करनी पड़ेगी 54,550 54,450 के आसपास। एंड देन तुम्हें यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हारा हाई क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, 54,922 का लो है, 55,228 का हाई है, 55,228 का हाई। जब तक यहाँ पे देखो सेलिंग, यहाँ पे भी सेलिंग है, यहाँ पे वहाँ पे भी सेलिंग थी, यहाँ पे भी सेलिंग है। ये बुधवार की है, यहाँ पे बुधवार की सेलिंग है और बुधवार की सेलिंग से ही मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेना स्टार्ट करा था और मार्केट ने यहाँ पे लो ब्रेक करा, लो ब्रेक करा। स्टॉप लॉस वहाँ पे ऊपर होना चाहिए, तुम्हारे पास स्टॉप लॉस होना चाहिए सिस्टम में। बिना सिस्टम के स्टॉप लॉस के कुछ नहीं चलेगा जीवन में। ये हो गया तुम्हारा 14 तारीख, ये होगी तुम्हारी 14 तारीख, ये होगी तुम्हारी 15 तारीख। 15 तारीख में यहाँ पे तुम देखोगे 15 तारीख ऑलवेज साइडवेज थी, तो 15 तारीख में तुमको कुछ मिला नहीं। 15 तारीख के बाद तुम यहाँ पे आओगे 13 तारीख के बाद तुम यहाँ पे 12 तारीख में तुम यहाँ पे देखोगे मार्केट गैप अप ऊपर हुई, गैप अप ऊपर होने के बाद मार्केट ने डे हाई ब्रेक करा और एक छोटा सा ट्रेड दिया, जो कि मार्केट यहाँ पे तुम देखोगे लो बनाया है मार्केट ने 54,550 रुपये का, 54,550 और मार्केट ने हाई बनाया है 55,500 का। 450 55,500 से लेकर 55,500 पूरा 1000 पॉइंट की मूवमेंट दी है मार्केट ने, पूरा 1000 पॉइंट की मूवमेंट। तो यहाँ पे तुम्हें वेट करना पड़ेगा। एंड देन फिर नेक्स्ट डे तुम यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट डे सेलिंग थी। ये 9 तारीख का है, जब 54,937 से लेकर 54,937 से लेकर 54,842 भाई मई के टाइम में तुम यहाँ पे देख सकते हो। ये तुम्हारा आ गया 7 मई। 7 मई के बाद मार्केट ने 54,250 से ऊपर चली मार्केट और यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुई और इसने यहाँ पे लो बनाया, जिसका जो लो था 53,919 से 54,650, मतलब पूरा 1000 पॉइंट की कैंडल है एकदम से। और देन मुझे बड़ी सी कैंडल मिलती है, जितनी तेज़ी से बाइंग आती है उतनी तेज़ी से सेलिंग हो जाती है। वहीं पर मार्केट ने कंसोलिडेट करा, देन सेलिंग आई, देन उसके बाद बाइंग आई, डब्लू पैटर्न बनाया। डब्लू पैटर्न के बाद तुम यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हुई तो हाई 55,036 का, 55,036 के बाद 55,036 का हाई, 55,036 के बाद 54,726 का लो, 55,036 और 54,726 और फिर उसके बाद यहाँ पे पूरा कंसोलिडेट किया और देन उसके बाद नीचे गिरना स्टार्ट किया। नीचे गिरना स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें हुई है। ये हुई ये हो गई 9 तारीख हुई एंड 9 तारीख के बाद 55 यहाँ पे हो गई 55,036 से 54,700। ये यहाँ पे मार्केट ने गिरना स्टार्ट करा। फिर यहाँ पे मार्केट एक दिन कंसोलिडेशन के लिए चली गई, पूरा कंसोलिडेशन करा। मई में मार्केट में पूरे जो स्ट्रक्चर थे, देखो एक बड़ी सी कैंडल बन के वहाँ पे सेलिंग आई, पर मई में ऐसा हुआ, पर जून में ऐसा नहीं होगा। जून में बड़ी सी रेड बन के ग्रीन कैंडल बन सकती है, वहाँ पे स्टॉप लॉस वहाँ पे तुम्हारे होने चाहिए बड़ी सी ग्रीन बन के। यहाँ पे ये मई में सारा ही प्राइस एक्शन ऐसा ही है। मई
मई के बाद ये अप्रैल है तुम्हारा 29 अप्रैल। 29 अप्रैल में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। मई के बाद अप्रैल, और अप्रैल में मार्केट बुलिश थी और मार्केट में बुलिश स्ट्रक्चर था और बड़े टाइम बाद सेलिंग आई थी, और बड़े टाइम बाद सेलिंग होने के बाद यहाँ पे सेलिंग में अच्छा पॉइंट मिले, और यहाँ पे सेलिंग की जो साइड थी वो थी 55,350। 55,350 से मार्केट आई है 54,150, 55,350 से 54,000 पॉइंट की सेलिंग थी, और 1000 पॉइंट की सेलिंग कितने टाइम में कन्वर्ट हो गई? 11:45 तक कन्वर्ट हो गई। ये स्टार्ट हुई है 9:45, 9:15 से 9:15 से लेके 11:45 तक। ऐसी किस्मत के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ऐसी किस्मत के लिए यहाँ पे तुम्हें कंसोलिडेशन का वेट करना पड़ता है, जो कि कंसोलिडेशन का वेट यहाँ पे स्टॉप से जो था 23/4 जो ये 23 अप्रैल 2025 में मार्केट ने जो हाई बनाया था, जो ऑल टाइम है तो 56,098 का था। 56,098 का जो अप्रैल में जो तुम्हारे जो लॉसेज हुए थे, मार्केट ऊपर जाने लगी और तुम्हारे दिमाग में ये बोला कि मार्केट ऊपर जाने लगी 54,670 के बाद यहाँ पे देखो भाई ये HDFC का रिजल्ट था उस टाइम पे, और मार्केट ने स्टार्ट हुआ यहाँ पे बुलिश बनाई और यहाँ पे कंसोलिडेशन करा, और कंसोलिडेशन के बाद मार्केट भगी 52,736 से लेके, और मार्केट 52,736 से मार्केट भगी पूरी की पूरी 54,000 2,000 पॉइंट बढ़ी भाई एक दिन के अंदर 2,000 पॉइंट बढ़ी। और यहाँ पे भी बुलिश स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट जो बुलिश है तो अगले दिन भी बुलिश हो सकता है, उसमें देखा जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा अनुमान लगा लो। और अप्रैल में तो यही था भाई, अप्रैल में तो सारे ही बुलिश थे यहाँ पे। अप्रैल में यहाँ पे बस यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप करा था इस दिन मार्केट ने, और इसके बाद जो भगी उसमें 60 से 70 हज़ार रुपये के स्टॉप लॉसेस गए, पूरा 60-70 हज़ार रुपये के स्टॉप लॉस पूरे के पूरे। तो ये सारी चीज़ें थी। पूरा मई का तुमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब देखते हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एंड लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है तुम्हारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। याद रखना ये 55,700 की कॉल है। 55,700 की कॉल का 380 का भाव है, जो कि एक्चुअल भाव है। 380 किस पे सपोर्ट है? 380 अगर तुम 700 में ले रहे हो ना, तो 30 या 60 क्वांटिटी से ऊपर मत करो, 90 क्वांटिटी भी मत करो। 90 इज़ द मैक्सिमम क्वांटिटी, 120 इज़ द मैक्सिमम क्वांटिटी। भाई जितनी क्वांटिटी कम करोगे उतना ही लॉसेस कम होंगे, और तुम्हें भी पैसे कमाने की नहीं, पैसे को बचाने की सोचनी है। और जैसे जैसे तुम्हारा पैसा जून में बचता है, तो जुलाई में हम कुछ करते हैं, जो 20,000 जो वहाँ पे फीस जाएगी उसे ना देके हम उसे एक्सपायरी में लगाते हैं, और एक्सपायरी में लगा के हम थोड़ा सा कुछ करते हैं, उस फीस को ना देके कुछ करते हैं। क्योंकि अभी तो जून में तुम्हें बड़ा डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ेगा, चार्ट को स्क्रीन करना पड़ेगा, चार्ट को समझना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। जुलाई में उसी पैसे से हम एक अकाउंट में डाल के उसी पैसे को हम ग्रो करते हैं। ये किसी और को देना कोई फ़ायदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस एक वो सारी चीज़ें करते हैं।